8 अप्रैल 1982 मद्रास, जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय चेहरों में अपनी जगह बनाई। उसका नाम था अल्लू अर्जुन। लेकिन अल्लू अर्जुन की कहानी किसी ऐसे लड़के की कहानी नहीं थी जिसे सिनेमा की दुनिया से कोई संबंध ही न मिला हो। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका रिश्ता कई वर्षों से तेलुगु सिनेमा से जुड़ा हुआ था। उनके पिता अल्लू अरविंद प्रसिद्ध निर्माता थे और उनके दादा अल्लू रामलिंगैया तेलुगु सिनेमा के जाने माने हास्य अभिनेता थे। अल्लू रामलिंगैया ने अपने लंबे जीवन में 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया था। परिवार का संबंध चिरंजीवी के परिवार से भी था और इसी वजह से अल्लू अर्जुन का नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक बड़े फिल्मी परिवार से जुड़ता था। अल्लू अर्जुन 3 भाई बहनों में बीच के थे। उनके बड़े भाई अल्लू वेंकटेश व्यवसाय से जुड़े और छोटे भाई अल्लू शिरीष ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा। बचपन का बड़ा हिस्सा चेन्नई में बीता। उन्होंने सेंट पैट्रिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बाद में हैदराबाद में महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही उनके आसपास फिल्मों का वातावरण था। घर में फिल्मों की चर्चा होना सामान्य बात थी। कलाकारों का आना जाना, फिल्मों के निर्माण से जुड़े लोगों को देखना और पर्दे के पीछे की दुनिया को समझना उनके लिए किसी दूसरी दुनिया की चीज नहीं थी। लेकिन केवल फिल्मी परिवार में पैदा होना और अभिनेता बन जाना 2 अलग बातें थीं। अल्लू अर्जुन को अपने परिवार की पहचान का लाभ जरूर मिला, लेकिन दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें अपने भीतर एक अलग पहचान पैदा करनी थी। बचपन में ही उन्होंने अभिनय की दुनिया को करीब से देखना शुरू कर दिया था। वर्ष 1985 में आई फिल्म विजेता में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में दिखाई देकर कैमरे के सामने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने बाल कलाकार के रूप में एक और फिल्म में काम किया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह बच्चा एक दिन दक्षिण भारत के सबसे बड़े सितारों में गिना जाएगा। उनके लिए असली परीक्षा तब शुरू होनी थी जब उन्हें अपने नाम और परिवार की पहचान से अलग होकर मुख्य अभिनेता के रूप में सामने आना था। वर्ष 2003 में फिल्म गंगोत्री आई। यही वह फिल्म थी जिसने अल्लू अर्जुन को मुख्य अभिनेता के रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। फिल्म सफल रही, लेकिन अल्लू अर्जुन के अभिनय को लेकर शुरुआत में बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाई दिया। उनके रूप रंग और अभिनय शैली को लेकर भी आलोचनाएं हुईं। यह वह समय था जब उन्हें यह समझना था कि केवल बड़े परिवार से होना पर्याप्त नहीं है। दर्शक आपको तभी स्वीकार करते हैं जब आप उन्हें अपनी प्रतिभा से प्रभावित करें। और फिर आया वह मोड़ जिसने अल्लू अर्जुन की पूरी पहचान बदल दी। वर्ष 2004 में निर्देशक सुकुमार की फिल्म आर्या प्रदर्शित हुई। यह केवल एक फिल्म नहीं थी, यह अल्लू अर्जुन के लिए एक नई शुरुआत थी। आर्या में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो प्रेम को पाने के लिए किसी सीमा से पीछे नहीं हटता। उनका अभिनय, नृत्य, संवाद बोलने का अंदाज और पर्दे पर उनकी ऊर्जा दर्शकों को तुरंत पसंद आने लगी। फिल्म की सफलता ने अल्लू अर्जुन को एक नई पहचान दी। अब वह केवल एक फिल्मी परिवार का युवा अभिनेता नहीं था, उसके पास अपनी एक अलग शैली थी। यही वह समय था जब उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से बन्नी कहने लगे। इसके बाद वर्ष 2005 में बन्नी आई। फिल्म ने उनके बढ़ते हुए लोकप्रिय प्रभाव को और मजबूत किया। वर्ष 2006 में हैप्पी आई, जिसमें उन्होंने रोमांटिक भूमिका निभाई। वर्ष 2007 में देशमुद्रू ने उन्हें एक और मजबूत सफलता दी और इस फिल्म के लिए उन्हें अपने अभिनय के लिए महत्वपूर्ण सम्मान भी मिला। अल्लू अर्जुन की एक खासियत धीरे धीरे सामने आने लगी थी। वह केवल अभिनय नहीं करते थे, वह अपने किरदार को शरीर की भाषा, नृत्य, चेहरे के भाव और संवाद अदायगी से एक अलग रूप देते थे। उनका नृत्य विशेष रूप से चर्चा में आने लगा। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दर्शकों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे अभिनेता के रूप में बनने लगी जो कठिन नृत्य को भी सहजता से कर सकता था। वर्ष 2008 में परुगु आई। इस फिल्म में उन्होंने एक भावनात्मक भूमिका निभाई। इसके बाद वर्ष 2009 में आर्या 2 आई। पहली आर्या की सफलता के बाद दूसरी फिल्म से उम्मीदें बहुत अधिक थीं और अल्लू अर्जुन ने इसमें एक जटिल और भावनात्मक किरदार निभाया। वर्ष 2010 उनके करियर का महत्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष वे वेदम जैसी अलग तरह की फिल्म में दिखाई दिए। इसमें उन्होंने केवल राजू नाम के युवक की भूमिका निभाई। यह किरदार उनकी सामान्य रोमांटिक और मनोरंजक भूमिकाओं से बिल्कुल अलग था। यहीं से यह स्पष्ट होने लगा कि अल्लू अर्जुन केवल नृत्य और मनोरंजन तक सीमित अभिनेता नहीं हैं, वह गंभीर भूमिकाएं भी निभा सकते हैं। वर्ष 2014 में रेस गुर्रम आई और यह फिल्म उनके करियर की बड़ी सफल फिल्मों में शामिल हुई। इसमें हास्य, प्रेम और कार्रवाई का मिश्रण था
और अल्लू अर्जुन ने अपने चुलबुले अंदाज से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। इसके बाद वर्ष 2015 में सन ऑफ सत्यमूर्ति आई। यह फिल्म परिवार, मूल्यों और जिम्मेदारियों की कहानी थी। उसी वर्ष उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म रुद्रमादेवी में गोन गन्ना रेड्डी की भूमिका निभाई। फिर आया वर्ष 2016, सर्राइनोडू। इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को एक बड़े जनप्रिय सितारे के रूप में और मजबूत किया। इसके बाद वर्ष 2017 में डीजे आई और वर्ष 2018 में ना पेरू सूर्या आई। हालांकि ना पेरू सूर्या से अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अल्लू अर्जुन के अभिनय को काफी सराहना मिली। यह दौर उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अब उन्हें केवल सफल फिल्में देने वाला अभिनेता नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की भूमिकाएं चुनने वाला कलाकार माना जाने लगा था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय फिल्मों से दूरी बनाई और फिर वर्ष 2020 में आई वह फिल्म जिसने उनके करियर को एक और ऊंचाई दी। अला वैकुंठपुरमुलु। त्रिविक्रम श्रीनिवास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने बंटू का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी, संगीत और अल्लू अर्जुन के अभिनय ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया। फिल्म बड़ी सफलता बनी और इसके गीतों ने पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल की। अल्लू अर्जुन अब केवल तेलुगु सिनेमा के अभिनेता नहीं रहे थे। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे भाषा की सीमा पार करने लगी थी, लेकिन उन्हें अभी उस पहचान तक पहुंचना था जहां उनका नाम पूरे भारत में एक किरदार के नाम से जुड़ने वाला था। वर्ष 2021 में पुष्पा आई और इसके साथ ही अल्लू अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पुष्पा में उन्होंने पुष्पाराज का किरदार निभाया। यह कोई सामान्य नायक नहीं था। यह एक ऐसा आदमी था जो सामाजिक व्यवस्था की निचली सीढ़ी से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। उसके भीतर गुस्सा था, स्वाभिमान था, दर्द था और अपने अस्तित्व को साबित करने की जिद थी। अल्लू अर्जुन ने इस किरदार के लिए अपनी चाल, शरीर की भाषा और बोलने के अंदाज को पूरी तरह बदल दिया। पुष्पा राज का झुककर चलना, उसका आत्मविश्वास, उसका गुस्सा और उसकी संवाद अदायगी दर्शकों के बीच तुरंत पहचान बन गई। फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता दक्षिण भारत से बाहर भी तेजी से बढ़ी। हिंदी भाषी दर्शकों ने भी उन्हें बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। और फिर वर्ष 2023 में वह क्षण आया जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। उनकी फिल्म पुष्पा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वह यह सम्मान पाने वाले पहले तेलुगु अभिनेता बने। यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत प्रदान किया गया था। एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने अपने करियर की शुरुआत आलोचनाओं के बीच की थी, यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण थी। लेकिन अल्लू अर्जुन की कहानी केवल फिल्मों और पुरस्कारों तक सीमित नहीं थी। उनकी निजी जिंदगी भी लोगों की दिलचस्पी का बड़ा कारण बनी। अल्लू अर्जुन के प्रेम जीवन की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनकी मुलाकात स्नेहा रेड्डी से हुई। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। स्नेहा रेड्डी का संबंध भी एक प्रतिष्ठित परिवार से था, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता केवल पारिवारिक परिचय की वजह से नहीं बना। दोनों ने एक दूसरे को समझा और अंततः विवाह का निर्णय लिया। 6 मार्च 2011 को अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी विवाह के बंधन में बंध गए। यह विवाह अल्लू अर्जुन के जीवन में एक स्थिरता लेकर आया। जब एक कलाकार का जीवन लगातार कैमरे, यात्राओं, शूटिंग और प्रसिद्धि के बीच गुजरता है, तब निजी जीवन में एक मजबूत साथी का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्नेहा रेड्डी ने अल्लू अर्जुन के जीवन के उस पक्ष को संभाला जो कैमरे के सामने दिखाई नहीं देता। समय के साथ दोनों माता पिता बने। उनके बेटे का नाम अयान और बेटी का नाम अरहा है। परिवार के साथ अल्लू अर्जुन की तस्वीरें और उनके बच्चों के साथ बिताए पल अक्सर प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। अल्लू अर्जुन के जीवन में परिवार का महत्व हमेशा दिखाई देता रहा है। वह जिस फिल्मी परिवार से आए थे, उसी परिवार ने उन्हें सिनेमा की दुनिया से परिचित कराया था। लेकिन विवाह के बाद उनका अपना परिवार उनकी जिंदगी का एक अलग और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रसिद्धि जितनी बढ़ती गई, निजी जीवन को सुरक्षित रखना उतना ही कठिन होता गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने परिवार को सार्वजनिक चर्चा से काफी हद तक अलग रखने की कोशिश की। लेकिन हर बड़े सितारे की तरह अल्लू अर्जुन का जीवन भी विवादों से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। अल्लू अर्जुन के करियर में कई बार राजनीतिक और सामाजिक विवादों की चर्चा हुई, लेकिन उनके जीवन का सबसे गंभीर विवाद वर्ष 2024 में सामने आया। 4 दिसंबर 2024 की रात हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के विशेष प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रशंसक जमा हुए थे। अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने के बाद भीड़ और बढ़ गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। इस घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई और उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ।
यह घटना केवल अल्लू अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गई। एक तरफ उनकी फिल्म की सफलता की चर्चा हो रही थी, दूसरी तरफ एक परिवार ने अपने प्रिय सदस्य को खो दिया था। अल्लू अर्जुन ने घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता की घोषणा की। फिल्म के निर्माताओं की ओर से भी परिवार की सहायता की गई। लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। 13 दिसंबर 2024 को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को इस मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें बाद में अंतरिम जमानत मिली और 14 दिसंबर को वह जेल से बाहर आए। इस गिरफ्तारी ने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी। एक ओर उनके प्रशंसक उनके समर्थन में खड़े थे, दूसरी ओर यह सवाल उठ रहा था कि बड़े सितारों की सार्वजनिक उपस्थिति के समय भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है। इस मामले में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बाद में दिसंबर 2025 में पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को नामित किया गया और उन्हें आरोपी संख्या 11 के रूप में दर्ज किया गया। आरोप पत्र में थिएटर प्रबंधन की भूमिका और भीड़ नियंत्रण से जुड़े कथित प्रबंधकीय दोषों पर भी ध्यान दिया गया। और अब वर्ष 2026 में यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच चुका है। जून 2026 में स्थानीय अदालत ने अल्लू अर्जुन और अन्य आरोपियों को अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया और सुनवाई आगे बढ़ने की बात सामने आई। यहां यह समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति का आरोपी बनाया जाना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना दो अलग बातें हैं। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय अदालत को करना है। यह विवाद अल्लू अर्जुन के जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसने उनकी प्रसिद्धि के साथ आने वाली जिम्मेदारी को भी सामने ला दिया। लेकिन इसी समय उनकी आर्थिक सफलता भी चर्चा में थी। अल्लू अर्जुन की कमाई केवल फिल्मों से नहीं आती। उनकी आय में अभिनय के साथ विज्ञापन, विभिन्न व्यावसायिक निवेश, संपत्ति और मनोरंजन से जुड़े व्यवसाय भी शामिल बताए जाते हैं। वर्ष 2025 और 2026 के आसपास प्रकाशित कई रिपोर्टों में उनकी कुल संपत्ति लगभग 460 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह आधिकारिक रूप से घोषित संपत्ति का आंकड़ा नहीं है, इसलिए इसे अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उनकी संपत्ति और कमाई में समय के साथ बड़ा बदलाव आया क्योंकि उनकी फिल्मों की सफलता बढ़ती गई और उनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा वह विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उनके परिवार की फिल्म, निर्माण और मनोरंजन क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति पहले से थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपनी व्यक्तिगत पहचान को भी एक व्यावसायिक ब्रांड में बदला। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें विज्ञापन जगत में भी महत्वपूर्ण चेहरा बनाया। लेकिन करोड़ों की संपत्ति और प्रसिद्धि के बावजूद उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ पैसा नहीं था, वह था पुष्पा। हर अभिनेता के जीवन में एक ऐसा किरदार आता है जो उसके पिछले सारे किरदारों पर भारी पड़ जाता है। अल्लू अर्जुन के लिए वह किरदार था पुष्पा राज। वर्ष 2021 में जब पुष्पा प्रदर्शित हुई तब किसी को पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि यह किरदार भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज को केवल निभाया नहीं, उन्होंने उसे अपने शरीर और आवाज में उतार दिया। उनकी चाल अलग थी, उनका चेहरा अलग था, उनका बोलने का अंदाज अलग था, उनके हाव भाव अलग थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि पुष्पा राज के भीतर जो आत्मसम्मान था उसे उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया कि दर्शक उसके संघर्ष को महसूस करने लगे। फिल्म का संवाद, संगीत और किरदार धीरे धीरे लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया। फिर वर्ष 2024 में पुष्पा 2 आई। 5 दिसंबर 2024 को फिल्म प्रदर्शित हुई। फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन का प्रभाव और भी बड़ा हो गया। पुष्पा 2 ने उन्हें केवल एक सफल अभिनेता नहीं बनाया, इसने उन्हें भारतीय स्तर का ऐसा सितारा बना दिया जिसके नाम पर अलग अलग भाषाओं के दर्शक सिनेमा घरों तक पहुंचने लगे। लेकिन इसी सफलता के साथ 4 दिसंबर की रात हुई दुखद घटना ने उनकी जिंदगी में एक अंधेरा अध्याय भी जोड़ दिया। यानी जिस फिल्म की सफलता उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन रही थी, उसी फिल्म से जुड़ी एक घटना उनके जीवन का सबसे कठिन कानूनी दौर भी लेकर आई। यही प्रसिद्धि की विडंबना है। एक ही कहानी में जीत और दर्द दोनों साथ चल सकते हैं। अगर अल्लू अर्जुन की कहानी को केवल सफलता की कहानी कहा जाए तो वह अधूरी होगी। उनके करियर में पारंपरिक अर्थों वाला कोई लंबा पतन नहीं आया, लेकिन ऐसे दौर जरूर आए जब उनकी फिल्मों ने अपेक्षित सफलता नहीं दी। वर्ष 2018 की नापेरू सूर्या अपेक्षाओं के अनुसार व्यावसायिक सफलता नहीं हासिल कर सकी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की संख्या बढ़ाने के बजाय सोच समझकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। यह निर्णय महत्वपूर्ण था। कई अभिनेता एक असफल फिल्म के बाद लगातार फिल्में साइन करते हैं,
ताकि उनकी उपस्थिति बनी रहे। अल्लू अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने अगले बड़े कदम के लिए समय लिया। फिर वर्ष 2020 में अला वैकुंठपुरमुलु आई और उनके करियर को फिर से बड़ी सफलता मिली। उसके बाद पुष्पा ने उन्हें ऐसी ऊंचाई दी जहां से उनका नाम पूरे देश में पहचान लिया गया। इसलिए अल्लू अर्जुन के मामले में पतन की कहानी किसी लंबे असफल दौर की कहानी नहीं है। उनके जीवन का वास्तविक संकट प्रसिद्धि के चरम पर आया। पुष्पा 2 की सफलता के बीच हुई संध्या थिएटर की घटना ने यह दिखा दिया कि एक सुपरस्टार की लोकप्रियता कभी कभी उसके लिए भी भारी चुनौती बन सकती है। इसके बाद कानूनी मामला उनके जीवन का हिस्सा बन गया। जून 2026 तक मामला न्यायिक प्रक्रिया में था और अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ रही थी। इस पूरे दौर ने उनके सार्वजनिक जीवन को प्रभावित किया। फिर भी उनके करियर की गति रुकी नहीं। वर्ष 2026 में उनकी अगली बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चा जारी है। निर्देशक एटली के साथ उनकी आगामी फिल्म राका को लेकर काफी उत्सुकता है। इसी समय निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ उनकी एक अन्य बड़ी परियोजना की भी चर्चा है। अगस्त 2026 में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार लोकेश कनगराज की परियोजना में अल्लू अर्जुन के 4 करीबी मित्र सह निर्माता के रूप में जुड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि अल्लू अर्जुन के करियर का वर्तमान चरण पतन का नहीं, बल्कि एक नए विस्तार का चरण है। आज अगस्त 2026 में अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे पहचाने जाने वाले दक्षिण भारतीय सितारों में शामिल हैं। पुष्पा ने उनकी पहचान को देश भर में मजबूत किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने उनकी अभिनय क्षमता को आधिकारिक राष्ट्रीय सम्मान दिया। वहीं पुष्पा 2 के बाद उनकी लोकप्रियता और भी व्यापक हुई। अब उनकी नज़र ऐसे सिनेमा पर है जो केवल एक भाषा के दर्शकों तक सीमित न रहे। निर्देशक एटली के साथ राका को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है। दूसरी ओर लोकेश कनगराज के साथ प्रस्तावित परियोजना को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। लेकिन उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी अदालत से जुड़ा हुआ है। पुष्पा 2 से संबंधित संध्या थिएटर मामले में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इसलिए इस मामले को किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि जारी कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में वह स्नेहा रेड्डी और अपने बच्चों के साथ परिवार की भूमिका निभाते हुए भी नजर आते हैं। उनका जीवन अब उस मुकाम पर है जहां अभिनय उनके व्यक्तित्व का केवल एक हिस्सा है। वह अभिनेता हैं, निर्माता, परिवार से आए व्यवसायी हैं, विज्ञापन जगत के बड़े चेहरे हैं और एक ऐसा सितारा हैं जिसकी लोकप्रियता अब केवल तेलुगु भाषी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। अल्लू अर्जुन की विरासत को समझने के लिए केवल उनकी फिल्मों की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अपनी एक अलग अभिनय शैली विकसित की। वह नृत्य कर सकते थे, हास्य कर सकते थे, रोमांस कर सकते थे, गंभीर भूमिका निभा सकते थे और कार्रवाई प्रधान किरदार भी निभा सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शरीर की भाषा। उन्होंने कई किरदारों को केवल संवादों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने चलने, देखने और प्रतिक्रिया देने के तरीके से यादगार बनाया। आर्या के बाद उन्होंने रोमांटिक अभिनेता की पहचान बनाई। वेदम ने उनके गंभीर अभिनय को सामने रखा। रेस कुर्रम और अला वैकुंठपुरमुलु ने उनके मनोरंजक पक्ष को मजबूत किया और पुष्पा ने इन सभी रूपों को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। पुष्पा राज उनके करियर का वह किरदार बन गया जिसने उनके नाम को पूरे भारत में पहुंचाया। उनका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस यात्रा की सबसे बड़ी अभिनय उपलब्धियों में से एक रहा। भारत सरकार की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूची में उन्हें पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया था। इसके बाद उनकी पहचान केवल एक क्षेत्रीय सितारे की नहीं रही। यह बदलाव भारतीय सिनेमा के उस बड़े परिवर्तन का भी हिस्सा था जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों और कलाकारों की लोकप्रियता पूरे देश में तेजी से बढ़ी। अल्लू अर्जुन ने इस बदलाव का लाभ उठाया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने अभिनय की शैली को बदलते हुए दर्शकों की बदलती पसंद को समझा। उनकी विरासत का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका नृत्य है। भारत में कई अभिनेता अच्छे नर्तक रहे हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन ने नृत्य को अपनी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। उनके प्रशंसक उनके कदमों की नकल करते हैं, उनके संवाद लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बनते हैं, उनका रूप और चाल इंटरनेट पर लाखों लोगों द्वारा दोहराई जाती है। यही वह प्रभाव है जिसे किसी अभिनेता की लोकप्रिय विरासत कहा जा सकता है। फिर भी उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, प्रसिद्धि जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। पुष्पा 2 की सफलता और उसी समय संध्या थिएटर की दुखद घटना ने इस सच्चाई को बेहद कठोर तरीके से सामने रखा। एक अभिनेता हजारों लोगों की खुशी का कारण बन सकता है, लेकिन उसकी लोकप्रियता भीड़ के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए एक बड़े सितारे की सफलता केवल पुरस्कार और कमाई की बात नहीं होती, उसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
और यही बात अल्लू अर्जुन की कहानी को केवल एक फिल्मी सफलता की कहानी से कहीं अधिक बड़ा बना देती है। कभी चेन्नई में एक फिल्मी परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा कैमरे के सामने खड़ा हुआ था। वर्ष 1985 में उसने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया को देखा। वर्ष 2003 में वह मुख्य अभिनेता बना। शुरुआत में उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, फिर आर्या आई और लोगों ने उसे स्वीकार करना शुरू किया। इसके बाद बन्नी, हैप्पी, देशमुद्रू, परुगु, आर्या 2, वेदम, जुलाई, रेस गुर्रम, सन ऑफ सत्यमूर्ति, सर रायनोडू और अला वैकुंठपुरमुलु जैसी फिल्मों ने उसके करियर को अलग अलग रंग दिए। लेकिन जब पुष्पा राज आया तो अल्लू अर्जुन केवल एक अभिनेता नहीं रहा, वह एक पहचान बन गया, एक ऐसा नाम जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग पहचानने लगे। और फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने यह साबित कर दिया कि जिस अभिनेता को कभी केवल एक फिल्मी परिवार के बेटे के रूप में देखा जाता था, उसने अपनी प्रतिभा से देश के सबसे बड़े अभिनय सम्मानों में से एक हासिल कर लिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। सफलता के बीच विवाद आया, प्रसिद्धि के बीच एक दुखद घटना आई, गिरफ्तारी आई, अदालत की प्रक्रिया आई, और फिर भी कहानी रुकी नहीं। आज भी अल्लू अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं, नई फिल्में उनका इंतजार कर रही हैं, नए किरदार उनका इंतजार कर रहे हैं, और करोड़ों दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि पुष्पा राज के बाद वह कौन सा ऐसा किरदार लेकर आएंगे जो उनके करियर को फिर से एक नई दिशा देगा। शायद यही किसी बड़े कलाकार की असली पहचान होती है। उसकी कहानी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर फिल्म उसके जीवन का एक नया अध्याय होती है। अल्लू अर्जुन की यात्रा हमें यह भी बताती है कि विरासत आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए प्रतिभा, मेहनत और सही फैसले जरूरी होते हैं। एक फिल्मी परिवार में जन्म लेना एक अवसर हो सकता है, लेकिन दशकों तक दर्शकों के दिल में बने रहना केवल विरासत से संभव नहीं है। इसके लिए आपको हर बार खुद को साबित करना पड़ता है। अल्लू अर्जुन ने यह काम कई बार किया, और अब उनकी कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां अगला अध्याय अब भी लिखा जाना बाकी है। शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि जिस बच्चे ने कभी कैमरे के सामने कदम रखा था, उसने आज करोड़ों लोगों के सामने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जिसे मिटाना आसान नहीं। अगर आपको अल्लू अर्जुन की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा कीजिए जो अल्लू अर्जुन के प्रशंसक हैं, और ऐसी ही गहराई से तैयार की गई फिल्मी जीवन कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर अपना समर्थन दीजिए। क्योंकि सिनेमा में सितारे बहुत आते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी कहानी पर्दे से बाहर निकलकर इतिहास का हिस्सा बन जाती है। अल्लू अर्जुन की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है, और उनकी अगली कहानी अभी बाकी है।